एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे जनार्दन, हे वासुदेव, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है और उसकी विधि क्या है तथा इस एकादशी व्रत का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है तथा एकादशी में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, मैं आपके श्री मुखारविंद से यह सब कुछ सुनना चाहता हूं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, द्वादशी युक्त पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह एकादशी संपूर्ण प्रकार के फलों को देने वाली एकादशी है तथा इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत अति श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब इस व्रत की विधि में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के दिन मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करें। इन सामग्री से और जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी से मेरा पूजन अर्चन करें, क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूं। मुझे कुछ विधि या सामान की आवश्यकता नहीं होती है। मैं केवल भक्त का भाव देखता हूं और श्रद्धा पूर्वक अपनी आस्था, परंपरा, व्यवस्था के अनुसार पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तपस्या तथा कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष